तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सिंगली लिंक्ड लिस्ट का लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो आज हम इंडेक्स वाला प्रोग्राम बनाने वाले हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। मान लीजिए अभी हमें लिस्ट में कोई एलिमेंट फाइंड करना है और उसका इंडेक्स क्या है वो चाहिए रिटर्न में। तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। चलो, ये रेड क्या शो कर रहे हैं। Ctrl Z, ठीक है, हो गया सही। यहाँ भी प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, रिमूव नोड और रिप्लेस ये सब हम बना चुके हैं। रिवर्स, delete pose, count, add attend, add bag, del attend, delete bag, add pose, इतने सारे प्रोग्राम हम बना चुके हैं। इन सब की लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो आज का हमारा इंडेक्स का है प्रोग्राम। तो चलिए इंडेक्स का बनाते हैं। हम सबसे पहले, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करेगा तो इंट डाल देते हैं। इसका नाम है फाइंड कर देते हैं, इंडेक्स इंडेक्स ही कर देते हैं, सबसे बढ़िया सही रहेगा। और आपको पता ही है इनपुट में क्या लेगा, जिस पे वर्क करना है, स्ट्रक्ट नोड स्टार और इंट डेटा जिसको ढूंढना है हमें। सबसे पहले इफ मान लो हेड इज इक्वल्स टू नल है, लोग हैं, हेड इज इक्वल्स टू नल है, ये दे दिया। और या फिर हेड डॉट डेटा इज इक्वल्स टू वो डेटा है जो हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, इफ हेड इज इक्वल्स टू नल है, नल है, तो रिटर्न कर देना 0। इसकी जरूरत ही नहीं। एल्स में रिटर्न 1। ये नोड की पोजीशन है कि फर्स्ट नोड 0th नोड यानी है ही नहीं, 0 का मतलब है ही नहीं। ठीक है, इफ कंडीशन संभाल ली, एल्स कंडीशन पे चलते हैं। एल्स कंडीशन पे क्या है, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आई, जो वैल्यू 1 रहेगा, मतलब फर्स्ट नोड से स्टार्ट होगा। ये दोनों केस खत्म है, मतलब अंदर है, नल भी नहीं है, ना ही हेड डाटा मैच कर रहा है, तो इसका मतलब आगे वाली नोड में ही होगा। तो हम इसके लिए एक पॉइंटर बना देते हैं जिसका नाम है टेम्प स्ट्रक्ट नोड स्टार। टेम्प करके इसमें हेड का एड्रेस पास कर देते हैं। अब एक लूप लगा लेते हैं, वाइल टेम्प लिंक, टेम्प थोड़ा बड़ा कर दें, टेम्प लिंक, टेम्प लिंक इज नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब लास्ट नोड पे हम जाके खड़े हो जाएंगे। लास्ट नोड को भी तो चेक करेंगे। इफ अगर मैं कहूँ कि टेम्प का जो डेटा है वो मैच होना चाहिए किससे, जो हमारे पास डेटा दिया गया है, तो रिटर्न कर देना आई। ये फर्स्ट के लिए भी काम करेगा। मान लीजिए फर्स्ट ही नोड है, अ, ये फर्स्ट के लिए भी काम कर लेता। अगर मैं ये लाइन हटा दूंगा तो ये कोड सही भी काम करेगा। ठीक है, टेम्प का डेटा, टेम्प लिंक इज नॉट इक्वल्स टू नल, लेकिन ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई एक्चुअली। ये वाली मैंने कंडीशन इसलिए अलग से लिख रखी है, क्यों, क्योंकि यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेम्प लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। हम एंड नोड से बाहर नहीं जाना चाहते कि टेम्प इज इक्वल टू नल हो गया। तो पहले ये कंडीशन चेक कर रहे हैं। मान लो सिंगल ही नोड डाली तो फिर क्या करेंगे, फिर ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसके लिए लगा रखा है। उसे हम बाद में हैंडल कर सकते, काफी अलग अलग तरीके हैं। हम्म, मान लो नहीं हुआ ऐसा कुछ कि टेम्प डेटा मैच नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, टेम्प को आगे बढ़ा देंगे, अगली नोड पे चेक कर, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प लिंक कर देंगे। अब जो आई बनाया था ना, वो पॉइंट करने के लिए, अभी आई की वैल्यू कितनी है 1, आई प्लस प्लस कर दूंगा, आई की वैल्यू हो गई 2।
अगली नोड पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब आखिरी नोड पे है, तो अब आखिरी नोड पे अगर इफ टेम्प डॉट डेटा, आखिरी नोड का अगर डेटा डेटा से मैच कर जाता है तो रिटर्न आई कर देंगे, वो तो करना ही है। नहीं तो एल्स कंडीशन में लिख देते हैं एल्स सी आउट डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, और रिटर्न 0 जो हम करना है। ठीक है, सारी कंडीशन देख लिया, अब मैं आपको शुरू से समझा दूं। सबसे पहले ये चेक करेगा कि हेड नल तो नहीं है, खाली हेड तो नहीं दे दिया, या हेड का डाटा डाटा से तो मैच नहीं कर रहा है। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो ये चलेगा। ये पहले चेक करेगा, अगर हेड इक्वल टू नल हो गया तो 0 वापस कर दो भैया इंटीजर में, ये फंक्शन 0 रिटर्न कर देगा। एल्स नहीं तो 1 रिटर्न करेगा कि हेड डेटा है तो पहली नोड ही पे है, पहले ही इंडेक्स होगा। नहीं तो एल्स पार्ट में अगर ये सब भी कुछ नहीं डाला तो हमने एक वेरिएबल बना रखा आई इक्वल टू 1 करके, एक पॉइंटर बना लिया जिसको हेड हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसी को ये टेम्प पॉइंट करेगा। ये लूप जब तक के चलेगा, कब तक के चलना है ये लूप, जब तक के टेम्प लिंक नल के बराबर ना हो जाए। नल के बराबर यानी लास्ट जो नोड होगी उस पे जाके ये लूप खत्म हो जाएगा, लास्ट नोड पार नहीं करेगा, लास्ट नोड पे खड़ा रहेगा ये लूप, मतलब फिर उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसका हर एक नोड का डाटा पार्ट चेक कर रहे हैं और आई रिटर्न करवा रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो हम टेम्प पार्ट अगली नोड पे जा रहे हैं और आई की वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये लास्ट नोड की चेकिंग के लिए है। यदि टेम्प का डाटा डाटा के बराबर हो जाता तो आई रिटर्न कर देना, नहीं तो लिख देना डाटा नॉट फाउंड है और 0 रिटर्न कर देना। चलो, हो गया है। अभी तक जैसा चल रहा है मैं पहले आपको दिखा दूं कैसा प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ये सारी वैल्यूज रिटर्न कर रहा है ना, दो दो बार। हाँ, ठीक है, इसको एक बार कम कर देता हूँ, अब एक और बार चलाता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सी आउट इंडेक्स ऑफ, अब यहाँ पे इंट क्या नाम है मेरे प्रोग्राम का, इंडेक्स, इंडेक्स नाम से बना है ना, हेड सी हेड, और वैल्यू कौन सी डाल देता हूँ, देखो 55 फर्स्ट पोजीशन पे है तो एक एक करके हम सारी पोजीशंस के लिए बना लेते हैं। 2 to 5 के लिए डालता हूँ। ठीक है, और एंड कंट्रोल प्लस सी करके दो तीन वैल्यूज के लिए डाल देते हैं, इकट्ठे ही चेक हो जाएगा। 4 वैल्यूज के लिए पहली वैल्यू फर्स्ट वाली डाल देते हैं, दूसरी फर्स्ट वाली डाल रहा हूँ, 55 पे चेक करो, तीसरी लास्ट वाली, क्योंकि इनिशियल और एंड एलिमेंट को चेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है। 8 0 और एक कोई रैंडम से बीच की यानी 45 डाल देते हैं, इकट्ठे चारों वैल्यूज चेक कर लेते हैं। चलो सर्च, हाँ 2 to 5 आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो 1 2 सेकंड नंबर पे है, 55 फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे इंडेक्स ऑफ 6, इंडेक्स ऑफ 6 6 1 2 3 4 5 6 880 छठवें इंडेक्स पे है। इंडेक्स ऑफ 3 1 2 3 45 थर्ड इंडेक्स पे है, तो इससे आप इंडेक्स पता कर सकते हो। अब इसका यूज क्या हुआ, जैसे मान लो आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है, आपको उसका इंडेक्स नहीं पता करा, तो आप वो वैल्यू डालोगे, वो लिस्ट में से इंडेक्स निकाल के देगा, फिर आप उसे डिलीट करते हो वो इंडेक्स हटा के। है ना, जैसे काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, अगर आप पाइथन यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आप अगर सी प्लस प्लस में है तो सी प्लस प्लस में आपको ये पता है कि इंडेक्स कैसे बनाते हैं, मतलब इंडेक्स का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, वो वर्क कैसे करता है। अब मान लीजिए किसी ने कोई ऐसी वैल्यू डाल दी जो नहीं है, 5 डाल दी है लास्ट वाले में मैंने,
डेटा नॉट फाउंड, इंडेक्स ऑफ 0। डेटा नॉट फाउंड और इंडेक्स ऑफ 0 दोनों लिख के आएगा। दोनों में से आप कुछ भी लिख दो, डेटा नॉट फाउंड हटा लेंगे तो 0 ही सही है। यहाँ पे अगर डेटा नॉट फाउंड हटा लूँ तो 0 लिख देते हैं, ठीक है। डेटा नॉट फाउंड इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो 0, नॉट प्रेजेंट, या कोई भी एरर डाल सकते हैं उसकी जगह। इसकी जगह एरर डाल सकते हैं, ठीक है। जो तो एकदम एब्सोल्युटली फाइन वर्क कर रहा है। और क्या कर सकते हैं, मान लो हेड इक्वल टू नल डाल दिया। नल के ऊपर और चेक करना बचा है तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। एक यहाँ से उठा लिया, कंट्रोल प्रेस सी, कंट्रोल प्रेस वी, तो पहला आना चाहिए 0। पहला आना चाहिए 0 क्योंकि हेड नल है और हम इंडेक्स ढूंढवा रहे हैं, हो नहीं सकता। तो ये तो एकदम परफेक्टली सही से वर्क कर रहा है। तो इसमें सिंगली लिंक लिस्ट में इतनी ही प्रोग्रामिंग है। इसके बाद आप अलग अलग लॉजिक बिल्ड करते हो और कुछ नहीं है। तो हम भी आगे और लॉजिक बिल्ड करेंगे, लेकिन बेसिक जो इतना था, रिप्लेस, रिवर्स, एडिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, प्रिंटिंग, फाइंडिंग एलिमेंट, बस इतना ही था, है ना। अब इसके बाद जो हम अगला स्टार्ट करेंगे वो है डबली लिंक लिस्ट, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कोड पसंद आया हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।